पाकिस्तान की सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मजम्मत, सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद से रब्ता, बहर अहमर और आबना हरमुज में महफूज बहरी तिजारत पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून और इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ हैं। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। यमनी हौसियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया था। तजारती जहाज़ों पर हमला हुआ तो शदीद जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान और हौसियों को धमकी। कहा, हौसियों ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। हौसी ईरान ही की प्रॉक्सी हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान हौसियों को तनाज़े में ले आया, देखें आगे क्या होता है। सऊदी एटमी मुआहदा, डोनाल्ड ट्रंप ने नई शर्त लगा दी। कहा, अमेरिका सऊदी जौहरी मुआहदा मशरूत है। सऊदी अरब को इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना होगा। सिविल एटमी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी शमूलियत से मशरूत है। गैर अफजूदा सिविल एटमी तनसीबात के खिलाफ नहीं। सऊदी मुआहदे में जौहरी अफजूदगी शामिल नहीं। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। अमेरिका के ईरान पर खौफनाक हमले, सैरक बुशहर और कजाकिस्तान में शदीद धमाके, वाज और रामशेड में असफालिश प्लांट और बिजली के सब स्टेशंस निशाना। सेंटकॉम का ईरान के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। बमबार तैयारे, अमेरिका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमेरिकी फौज ने हरमज पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह। अलुदैरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर हैंगर्स को नुकसान। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि हम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफाई नज़रिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख। बाक़िर गालिबाफ ने कहा कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। बलूचिस्तान में पायदार अमन हर सूरत कायम होगा। दहशतगर्दों सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान और अवाम के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा करेंगे। बैरूनी सरपरस्ती में बदअमनी फैलाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र और कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। पाकिस्तान अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने पर खामोश नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा। तमाम फरीक कशीदगी कम करें। यमनी मुसल्लह गिरोहों के हमले खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब करेंगे। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी। छतें गिरने, करंट लगने, आसमानी बिजली और डूबने के मुख्तलिफ वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया हुई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 से 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। फ्लैश फ्लडिंग के खदशात पर नदी नालों के अतराफ दफ़ा 144 मजीद सख्त कर दी गई। KP में भी बारिशों का कहर। 4 रोज़ में 22 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। लाहौर में चंद घंटों में 263 मिलीमीटर बारिश। सड़कें ज़ेर-ए-आब, गलियां डूब गईं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। फिरोजपुर रोड, इछरा, मजंग में जल थल एक हो गया। समनाबाद, गुलशन रावी, ताजपुरा, मॉल रोड, कोट लखपत पानी पानी। जौहर टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, अंदरून और लक्ष्मी चौक में मूसलाधार बारिश। फिरोजपुर रोड, गजुमत्ता की गलियां पानी में गुम। चुंगी अमर सिद्धू और निश्तर में भी पानी जमा। लेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम भी फेल हो गया। छत गिरने, करंट लगने और ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें, नदी नाले बिखर गए। दरियाओं में तुग़यानी। शाहराह कराक्रम, हुंजा सेक्शन लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद।
मुकामी पुल सैलाबी रैले की नजर, अस्करदू का दीगर शहरों से जमीनी राबता टूट गया। खरमंग में कमंगो नाले का पानी दीगर छोटे नालों में दाखिल, सैलाबी रैला जमीन को काटकर ज़रई अरासी में दाखिल, फसलों को नुकसान। दयामर में भी सैलाबी सूरत हाल, तंगीर में सैलाबी रैला रिहायशी आबादी में दाखिल, मुतअद्दिद मकानात, ज़रई ज़मीन और बागात मुतासर। थोर और खनड़ में राबता सड़कें मुतासर, आमतौर पर मुअत्तल। उम्मीद है अमन की कोशिशें कामयाब होंगी और अमन हासिल होगा। हमें अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आसियान फोरम से खिताब, कहा उम्मीद है आबना हरमुज़ में जहाज़रानी मामूल पर आ जाएगी। पाकिस्तान की कोशिशों से MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान में $1.15 ट्रिलियन का दिफाई बजट मंजूर। ऐवान नुमाइंदागान में बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर किया गया। बजट में इजराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शक भी शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 4 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की। आबना हरमुज़ की फ़ज़ा में फिर बारूद फैल गया। बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाला ऑयल टैंकर धमाके से जल उठा। दीगर 2 ऑयल टैंकर्स खतरा भांप कर वापस मुड़ गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर किसी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। आबना हरमुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबी गुजरगाह मुकम्मल बंद है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे से $96 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत 1.7% इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल ₹6.39 महंगा होकर ₹327.12 पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 का इजाफा। कीमत ₹375.04 फी लीटर पर पहुंच गई। मट्टी का तेल ₹297.17 फी लीटर हो गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान धड़ों में तकसीम। कराची और फैसलाबाद में जुज़वी हड़ताल, बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद और बास पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम, मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी। कहा हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान लफ्ज़ी गोलाबारी। असमा बुखारी ने कहा मरियम नवाज ने 2 साल में वसाइल को अटक से रहीम यार खान तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। शर्जील मेमन का नून लीग दौर में पंजाब का कर्ज 692 अरब रुपए तक पहुंचने का दावा। तासुब और तकब्बुर को नून लीग की सियासी रिवायत करार दे दिया। कहा फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार में आने वाले पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का दर्स न दें। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाई हुई है। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा कानून के मुताबिक गंदम की तरसील को रोका नहीं जा सकता। पंजाब में बारिशों से 17 अमवात पर खामोशी बायसे तशवीश है। सिंध में बारिशों पर खुसूसी ट्रांसमिशन की जाती है। शर्जील मेमन का नून लीग और वज़ीर आला पंजाब पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हैरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हैरानी वज़ीर दाखिला की मज़ार इकबाल और दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। सिकंदर मोमनी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे। अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब भी हमरा थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़रई ताउन का नया बाब। पाक और फैमसन ग्रुप के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की काविशों से अहम मुआहदा तय पा गया। राना तनवीर कहते हैं कि जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी से ज़रई शोबे में नई तब्दीली आएगी। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। फितनाउल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मुताबिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार शामिल। दहशतगर्दों की मुताबिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात में फिल्म बुल्ला की गूंज। कमेटी ने फिल्म का नाम तब्दील और कुछ डायलॉग खत्म करने की हिदायत कर दी। परवेज रशीद की फिल्म के राइटर और सेंसर बोर्ड अरकान पर तनकीद। कहा, जिस शख्सियत पर फिल्म बना रहे हैं राइटर उनकी खूबियों से लाइल्म है। राइटर की मौला जट के अलावा कोई शोहरत नहीं। सेंसर बोर्ड अरकान बाबा बुल्ले शाह से नावाकिफ हैं। अफसोस है बुल्ले शाह का नाम पर खून बहाया गया। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीजन का आगाज 11 अगस्त को होगा। शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान किया गया। कायदे-आज़म ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 नवंबर को शुरू किए जाएंगे। गोल्ड में 8 जबकि सिल्वर में 12 टीमों की शिरकत।